मैम मेरा सब्जेक्ट होम साइंस यूजीसी नेट में है, लेकिन मेरा एमएससी ग्रेजुएशन का फूड एंड न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, यस, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवक्लासेस पॉडकास्ट। मैं नवदीप कौर यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कराती हूँ और आज मेरे साथ है सुमन सरकार। शी गॉट जेआरएफ इन दिस अटेम्प्ट एंड हर सब्जेक्ट इज होम साइंस इन यूजीसी नेट। सो सुमन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर जेआरएफ। थैंक यू मैम। जी। सो प्लीज़ टेल मी अबाउट योर जर्नी कि आपने यूजीसी नेट जेआरएफ कैसे क्रैक किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपसे एनरोल हूँ 2024 से, जनवरी से जी। पूरा। उसके पहले मैं थोड़ा ट्यूशन पढ़ाती थी और उसके साइड में एज ए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन ले रही थी। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर इसमें मैं थोड़ा टाइम नहीं दे सकती या कोई मेंटर की जरूरत है मुझे ऐसे टाइमली एक। अब मैंने नव क्लासेस ऐप ज्वाइन किया वहाँ पे आपके पेपर वन के लिए, और वहाँ पे टाइमली क्लासेस मुझे देख देख शेड्यूल मुझे शो हुई, तो मुझे थोड़ा सा सेटिस्फाई हुआ। मैं बाकी सारे काम के साथ भी टाइम निकल के, जैसे आपने बोले थे, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए टाइम टेबल प्रॉपर मैंने बनाई थी अच्छा। वो। और मैं अकॉर्डिंग मेरे टाइम, और मैं सुबह की क्लास को ही लाइव देखने की बहुत कोशिश करती थी। उसमें जैसे आपने बोले थे माइंड फ्रेश रहते हैं, ऐसे ही इसलिए मैं 6 AM से ही स्टार्टिंग कर देती थी और साइड बाय साइड अपने वर्क के शेड्यूल के बेसिस से मैनेज करती थी। और जैसे आपके बुक से ही मैंने स्टार्टिंग की थी पेपर वन की, वो तो काफी अच्छी थी। उसके बाद ही आपके क्लास मैंने ज्वाइन की थी। और तब आफ्टर 1 मंथ मुझे तो मतलब एकदम विश्वास हो गया, ट्रस्ट हो गया कि यहाँ पर अगर मैं टाइम लेके मैम के साथ एफर्ट्स मिला के मैं भी चलूंगी तो हो जाएगा ऐसे। और इसके साथ तो फैमिली का सपोर्ट, तो स्पेशली माय मॉम, वो इतना एजुकेटेड नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा वही मुझे सपोर्ट कर रही थी। क्या तुम इतना हार्ड वर्किंग कर रहे हो, मैंने आपके बारे में ही बोली थी मैम इतनी क्वालिफाइड है, इतनी मोटिवेशन में है मैम, सारा दिन क्लास लेती है। मैम की शेड्यूल अगर इतना टफ है फिर भी मैम टाइम निकालती है आपकी पीएचडी के लिए। तो मैम ने, मेरे मॉम ने भी सुन के, मेरे फ्रेंड्स ने भी सुन के, एक फ्रेंड्स भी आपके मेरे सुन के ही क्लास ली थी। तो उसके साथ भी टाइम थोड़ा निकाल के हम लोग मैथ आफ्टरनून में मैथ प्रैक्टिस करते थे। आपके बारे में बोल के वो लास्ट में ज्वाइन किया है जी। वो भी। और मैं मॉम को मैं तो दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मेरे एक स्पेशल फ्रेंड है, वो भी मुझे सपोर्ट करती थी। और जो नेगेटिव होते हैं लाइफ में कुछ पर्सन, पॉजिटिव भी होते हैं, तो नेगेटिव वालों को मैं ज्यादा थैंक यू देना चाहती हूँ, अच्छा। क्योंकि उसका जो नेगेटिव जो एटीट्यूड है, उसका नेगेटिव कमेंट उन लोगों का, वो मेरे लिए एक चैलेंज रहता है कि तुम ये कर सकते हो, इतना टाइम टेकिंग है जेआरएफ की पीएचडी की। तो मुझे देखनी थी, मैं 100% देके देखती हूँ। थोड़ा ट्यूशन भी कम पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, या फिर ज्यादा फोकस रखती थी। तो मैं 100% देख के देखती हूँ, क्यों नहीं होगा, मेरा ड्रीम है। देखती हूँ तो वो तो ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव वाले दोनों की मतलब कमेंट्स में लेके आगे चलिए। और आपका सपोर्ट तो पहले से ही 2024 से ही मतलब एकदम कंप्लीटली आपसे जी। मेरी अटैचमेंट हुई है आपसे। ऑनलाइन में हुई है, लेकिन मैं तो बोलना चाहूंगी जो फिजिकली मतलब साइकोलॉजिकली मैं बहुत रिच हुई हूँ, मेरे माइंडसेट भी बहुत चेंज हुई है आपकी वजह से। मतलब एक जो मतलब कंसिस्टेंसी होता है एक टाइमली चलने का, वो इतना ज्यादा स्टडी मैंने की है प्रीवियस ईयर से, उतना मैं मास्टर्स में भी नहीं की थी। अच्छा। तो एक मतलब मेरा नेचर में एक चेंज आ गया है जो स्टडी करना है, स्टडी करना है। और वो क्रैश कोर्स तो सबको भी लेना चाहिए, लेकिन अगर आप 6 मंथ का भी एक
टाइम निकाल के आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हो, तो वो आपके लाइफ का बेस्ट मतलब इन्वेस्टमेंट होगा। टाइम भी एक इन्वेस्टमेंट ही होता है। सब कुछ छोड़ छाड़ के दाव में लगा के, अब अगर पूरे थॉट्स के साथ माइंड में जस्ट पढ़ाई होगी, स्टडी होगी, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, जेआरएफ भी अचीव कर सकते हैं। और सबसे मतलब ये जो लॉन्ग टर्म स्टडी का जो गोल, रूटीन, शेड्यूल, इन सब से आपका माइंडसेट भी चेंज होता है। मैं यही लर्नर्स को बोलना चाहती हूँ। और आगे रिसर्च में जो नए कम्युनिटी, नए सिचुएशंस होने वाला है, उसमें भी मैं तो बहुत मतलब उत्सुक हूँ, क्यूरियस हूँ। नए कुछ सीखने मिलेगा, और आगे बढ़ने का तो सबका ही होता है। जी, मुझे बहुत ऐसे अच्छा ही। लगा, ऐसा लगता है आपको सुनते ही रह जाओ। यू आर स्पीकिंग सो हाँ वेल एंड मैं ज, जी। हाँ मैं जब पढ़ाई करती थी तो आप क्लास ले लिए, हाँ। तो उसके बाद में प्रैक्टिकली भी वो रियलाइज होता था, स्पेशली कम्युनिकेशन के बारे में। तब मतलब मुझे सोशल मीडिया की भी जरूरत नहीं थी। आपके वो जो पैरा लैंग्वेज, टोन, वो सब याद आती, खुद ही हंस लेती थी, खुद ही एंटरटेन हो जाती थी। मेरे फ्रेंड को भी मैं बोलती थी, दीदी को भी, ऐसे मतलब। और मेरे एक फ्रेंड बहुत स्पेशल है। वो मुझे एक्चुअली थोड़ा फाइनेंशियल इशू हो रही थी, मैं मतलब फैमिली से सपोर्ट लेने थोड़ा हिचकिचाती हूँ थोड़ा, तो इसलिए उसने मुझे बोला, लो तुम सब्सक्रिप्शन लो, अब पढ़ाई करो। तो मैंने बोला, देखना मैं जेआरएफ लेके आऊंगी अपने हेल्थ के। तो वो हुआ। और यही मैं बोलना चाहती हूँ, आप सेल्फ मेड रहो, लर्नर्स को बोलना चाहती हूँ, आप सेल्फ खुद से डिसीजन लो। वो जो नेगेटिव बोल रहा है उसको भी सुनो, जो पॉजिटिव कमेंट्स दे रहा है उसको भी सुनो, और दोनों के बेसिस में आप आपके जो डिसीजन सही सही लगे यस। उससे आप आगे जाओ। आपका जो गोल है, जो मुझे नीट जेआरएफ लानी है, तो मैम मैम तो है एक सपोर्टर की तरह, और आपका भी अगर गोल है तो आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। सेल्फ मेड होना चाहिए आप। जी, वेरी नाइस। सो सुमन सरकार मेरे यूजीसी नेट जेआरएफ के कोर्स में भी थी और अभी रिसर्च मेंटरशिप वाले कोर्स में भी हो, है ना? सो शी इज़ डूइंग वेरी वेल इन रिसर्च ऑल्सो। सो इसी तरीके से इनका कहना है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखो और क्लास में अगर हम रेगुलर आते हैं तो आपका अपने आप ही टाइम टेबल अच्छा हो जाता है। और जैसे मैं बोलती हूँ कि भाई बिल्कुल। सुबह 6 to 8 AM बाकी सब सो रहे होंगे लेकिन हम लोग उतनी देर में अपना टॉपिक कवर कर लेंगे और हमारा माइंड फ्रेश होता है। हमारे माइंड में जो जैसे हम लोग आफ्टरनून तक आएंगे ना तो वर्ल्ड की, घर की, इधर उधर की बातें सुनने लग जाएंगे, तो जिसकी वजह से माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। बट सुबह सुबह मॉर्निंग में हम बिल्कुल फ्रेश होके उठते हैं, तो दैट इज़ वाई मेरी क्लास का टाइम सुबह 6 AM मैंने रखा है कि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है एंड यू कैन अंडरस्टैंड मोर थिंग्स इन ईजी वे। सो दैट इज़ वाई सुमन भी यही चीज़ें समझा रही है। एंड हाँ। अपने लाइफ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ों को ही अच्छे तरीके से लीजिए। ऐसा होता है कई बारी जो हमारे लिए नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तब हमारे अंदर उसको दूसरे वे में लेना आना चाहिए कि भाई अगर आपने ये बोला कि मैं ये कभी कर ही नहीं सकती तो क्यों नहीं कर सकती, ये तो फिर हमारा टेस्ट हो गया ना। मुझे अब ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है, ये चीज़ करके दिखानी है कि नहीं आई कैन डू एंड आगे बढ़ना है। सो बिल्कुल। आप कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक आपका यू मैम। फूड टेक्नोलॉजी था उससे आप होम साइंस में आए, ठीक है? और आपका पेपर टू हाँ, की भी आपने तैयारी करी जी, आप कुछ बताना इसलिए चाहते हैं? मैं पेपर टू में खुद ही तैयारी करती हूँ, और होम साइंस में थोड़ा वो टेक्सटाइल अपैरल डिजाइन वो सब मेरे लिए नया था। होम होम मैनेजमेंट, होम डेकोरेशन, ये सब नया था। इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा मुझे। अगर फूड साइंस, फूड न्यूट्रिशन, फूड साइंस होता तो यूजीसी अगर निकालते तो बहुत अच्छा होगा फ्यूचर स्टूडेंट के लिए। फूड टेक्नोलॉजी एंड फूड न्यूट्रिशन का अलग से एक स्ट्रीम अगर निकालता। जी। ये भी ठीक है, नया कुछ सीखने मिला, लेकिन मुझे इस रिसर्च में इतना भी काम नहीं आया। लेकिन कुछ नया सीखने में तो सबको ही अच्छा अच्छा लगता है। लगता है। लेकिन मुझे लगता है मैं खुद अकेली ही पढ़ सकती थी, इसलिए
आप मैंने अकेले नहीं थे, तो अभी मैनेज कर एक ली। स्टूडेंट और का मैंने पॉडकास्ट लिया था, वो भी कही थी फूड टेक्नोलॉजी से मैंने अभी होम साइंस का दिया, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, और उन्होंने भी और सेल्फ स्टडी इस किया, यार आपने भी। बहुत ही टफ क्वेश्चन आया था, इसलिए काट ऑफ पूरा कम गया। जी। बहुत ही टफ क्वेश्चन आया था, और वॉशिंग मशीन पता नहीं कितने कितने जगह से आए थे। तो मुझे मैम आपके तो वो लाइंस याद रहते थे कि छोड़ के नहीं आना है और डर के नहीं, भाग के नहीं आना है। मतलब जो भी आपको आता है, जितना भी आता है, उस टाइम में आपका पास की इंट्यूशन सबसे बेस्ट होता है। उसके हाँ। बेसिस पे चल के मैंने, और इस बार बहुत रीड करने के बाद क्वेश्चन समझ में आके फिर उसको मतलब लेंदी था। पेपर वन पेपर टू दोनों ही लेंदी था। उसको अच्छे से रीड करके फिर अब मुझको मतलब आपको ऑप्शन मिली। जी। सो अब लेकिन आप, मैंने हाँ, छोड़ा नहीं, मुझे सारा थोड़ा किया। डर डर सा लगते थे, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। मुझे जो भी लगता था बेस्ट देखा है। जी, वेरी नाइस। ये आपने बहुत अच्छी बात करी। अब देखो ना, इस पे कितना प्राउड भी फील होता होगा आपको कि पेपर टफ आया था, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बट स्टिल आपने निकाला एंड यू मेड इट अपने एफर्ट से। ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आप इसी थैंक तरीके यू। से लाइफ में आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच सुमन, आपने टाइम निकाला। ठीक है, एंड अपनी थैंक पूरी यू। जर्नी बहुत ब्यूटीफुली बताई। एंड आपको, आपकी फैमिली को, आपकी मदर को और आपके फ्रेंड्स जिन्होंने भी आपका साथ दिया है, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ शी डिड इट। थैंक एंड आपने उन सबका और मेरा सबका ही नाम रोशन किया है। ठीक है, अपना भी किया आगे भी, है, आगे भी आगे करना भी है, आगे भी करना पॉजिटिव है। माइंड लेके। हाँ, ठीक है। थैंक यू। चलो, थैंक यू एंड कीप ग्रोइंग थैंक एंड हैव अ नाइस टाइम। ड्रीम बिलीव एक्ट एनर्जी। शुक्रिया।